जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, आज पूरे साल भर से अधिक आंदोलन का हुआ। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर लगातार आंदोलन हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है कि झारखंड की और एक महत्वपूर्ण समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है झारखंड के साथ पूरे भारत देश की, वह है ज़मीन को बचाना। जिस प्रकार कोई भी कंपनी, चाहे सरकार की कंपनी हो या फिर निजी कंपनियां हो, जिस प्रकार मनमाने ढंग से ज़मीनों का अधिग्रहण कर रही है, मुझे लगता है आने वाले 50 सालों में झारखंड में केवल कंपनियां बचेंगी और लोग खंडहर में समा जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो कंपनी है, जो ओपन माइंड्स हैं, वह बता रहे हैं कि किस प्रकार एक आम व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इसमें गवर्नमेंट की क्या हस्तक्षेप है? क्या गवर्नमेंट चुपचाप यूं ही तमाशा देखेगी? बीसीसीएल, कहीं ईसीएल, कहीं टाटा, कहीं टिस्को, कहीं बिरला ज़बरदस्ती लोगों का ज़मीन अधिग्रहण करेगी और गवर्नमेंट तमाशा देखेगी? या फिर कोई कानून है जो उन्हें सुरक्षित किया जा सके? कानूनें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कानूनों में छेड़छाड़ और कंपनियों की रास्ता आसान बनाना ये गवर्नमेंट ने किया है, जबकि उनको राह आसान बनानी चाहिए थी किसानों की, सपोर्ट करना चाहिए था किसानों का। लेकिन कितना दुर्भाग्य और कितना दुख का विषय है कि जिस देश में नारा लगता है ये किसानों का देश है, उस देश में कॉरपोरेट का देश बना के रख दिया है। जी, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान आर्टिकल 31 की। यूँ तो भारत का संविधान कई देशों से लिया गया है, जिसमें ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति निर्वाचन और मौलिक अधिकार, जर्मनी से आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से प्रस्तावना में बंधुता समता। इस प्रकार कई देशों से मिलाकर भारत का संविधान को बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार जब मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया था, तो अमेरिका में 7 मौलिक अधिकार थे, आज भी हैं। और जब भारत ने उसे एक्सेप्ट किया था, तब भारत के पास भी 7 मौलिक अधिकार थे। अब सवाल उठता है कि 7वां मौलिक अधिकार आज क्यों नहीं है? उसी का संबंध जमीन से अभी हम जोड़ेंगे कि 7वां मौलिक अधिकार आज क्यों नहीं है भारत के पास। हमारे पास 6 हैं, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। क्या क्या? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं आज मौलिक अधिकार? इसी सवाल का उत्तर आपका जमीन संबंधित मामलों से जुड़ा है। एक्चुअली यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता, तो जिस प्रकार आज चाहे सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, डैम बनाने के नाम पर, गैस लाइन पाइपलाइन बिछाने के नाम पर, कोयला खदान बनाने के नाम पर, फैक्ट्री स्थापित करने के नाम पर किसानों की, रैयतों की ज़मीन जिस मनमाने ढंग से और औने पौने दाम में, सबसे खास बात औने पौने दाम में ली जा रही है। अगर मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार होता, तो ये किसी की औकात नहीं थी कि औने पौने दाम में और जबरन लिया जाता। यदि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में जो कभी हुआ करता था, अगर आज भी होता, तो जो भी अगर डैम भी बनता, ज़मीन हम देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से देते हैं और रेट हम तय करते हैं। ये मेरा आत्म विवेक है, ये मैं अपने स्वतंत्र विचारों के साथ कह रहा हूँ। कोयला की खदानें रहे या फिर कोई कंपनी रहे या फिर कोई योजना रहे, जहाँ ज़मीन लेने की बात कही जाती है, वहाँ किसान स्वतंत्र होता अपनी ज़मीन लेने के लिए, ना कि जबरन उस पर जुल्म के साथ, पुलिस या लाठी डंडे के साथ ज़मीन लिया जाता। आज न जाने झारखंड में कई ऐसे इतिहास मिलेंगे, ज़मीन लेने के मसले में जबरन ज़मीन मारपीट कर लिया गया है। बड़का गांव का गोलीकांड आपको याद होगा, इस प्रकार 4 लोग की जानें चली गई थी। गोला जिसमें ममता देवी हाईलाइट हुई थी, वहाँ भी 2 लोग की जान गई थी। क्यों? कंपनी यानी ज़मीन। अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता, तो किसी की साहस नहीं, किसी की हिमाकत नहीं, इस पर गोली मारकर जमीन लिया जाता। इसलिए देश के सांसद, ये देश के केंद्र में बैठने वाले लोग कितने चालाक, कितने धूर्त, कितने साजिश करता हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मौलिक अधिकार को सन 1978 में 44वां संशोधन करते हुए मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार की बात करता है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, उसे सन 1978 में 44वां संशोधन करते हुए हटा दिया गया। क्यों? ताकि किसानों की ज़मीन आसानी से, ज़मीन का सबसे बड़ा संबंध संपत्ति से ही है। संपत्ति, ज़मीन ही मेन संपत्ति है।
तो आसानी से किसानों का ज़मीन को अधिग्रहण करके कंपनी को दे सके। उस समय बिरला बजाज को जाता था, अभी अंबानी अडानी टाटा को जाता है कि किसानों की ज़मीन आसानी से हम फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनी को दे सकें। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जो कभी आर्टिकल 31 में था। उसी का परिणाम स्वरूप आज लठ मार के, डंडा मार के, 353, 307 का फर्जी FIR करके, केस मुकदमा करके जबरन किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। यदि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में होता तो किसी का सामर्थ्य नहीं होता, न्यायालय उस पर हस्तक्षेप करती और हमारे अधिकार को सुरक्षित करती। लेकिन अब क्या है, भारत देश में अगर भिखमंगा भी हो सकता है, मांगने वाला भी हो सकता है, भूमिहीन भी हो सकता है, क्योंकि भारत का कानून है। यहाँ मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। यानी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके पास जमीन है कि नहीं है, खाने के लिए कुछ है कि नहीं है। उसी का परिणाम है। भिखमंगा अगर देश में भटक रहा है तो क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो इस देश में भिखमंगा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यायालय सरकार से पूछती कि भीख क्यों मांग रहा है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार इसका मौलिक अधिकार है, तो फिर ये आदमी सड़क में भीख क्यों मांग रहा है? न्यायालय, सरकार, देश के प्रधानमंत्री से कहती, वो संसद से जवाब मांगती कि ये भीख क्यों मांग रहा है, ये बिना घर के कैसे है। ये है संपत्ति का अधिकार का मौलिक अधिकार होना। लेकिन अब वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक साधारण सा अधिकार बन के रह गया है। अनुच्छेद 300A में ये साजिश, ये चालाकी, ये धूर्तता की गई है उन हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे और कहते हैं भारत किसानों का देश है। अरे भारत के संविधान को खोल के दिखाइए ना, कहाँ किसान का एक लाइन में जिक्र है। मतलब इसीलिए ये लोग केवल कहते हैं, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। ये है आर्टिकल 31, जो मैंने अपने विवेक के अनुसार इन बातों को रखा। और आज इसलिए रखा क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड में हनन हुआ है संपत्ति के अधिकार का। सबसे ज़्यादा उदाहरण सामने है BCCL का, CCL का, ECL का, हिंडाल्को, HEC, NTPC, आम्रपाली, मगध आम्रपाली, न जाने कई कंपनियां, BTPS, CTPS, BTPC, ऐसी कई कंपनियां हैं जो किस प्रकार मनमाने ढंग से ज़मीनों का अधिग्रहण किया है। रोना आएगा, आपको रोना आएगा। इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बस इसीलिए हटाया गया है। और ये लोग कहते हैं भारत किसानों का देश है, इसे विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व पर हमारा नाम होगा, बाद में नाम होगा। पहले इतना ही अगर नाम करना है, भारत का मजबूत करना है, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में डालिए और सुरक्षित कीजिए। हर एक व्यक्ति के पास संपत्ति होनी चाहिए। क्या संपत्ति चंद मुट्ठी भर अमीरों के पास होगी? इसीलिए आज अगर संपत्ति के अधिकार को चालाकी के साथ हटाया गया मौलिक अधिकार से, ताकि किसानों को गोली मारकर जमीन ली जाए। आपको मालूम नहीं है, कलिंगा नगर की घटना याद नहीं है? 2006 2 जनवरी 13 आदिवासियों को गोली मार दिया गया था, क्योंकि वहाँ वे जमीन देने का विरोध कर रहे थे। अगर जमीन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो किसी की औकात नहीं थी कि उन आदिवासियों पर गोली चलाई जाती। 2 जनवरी 2006 उड़ीसा का कलिंगा नगर याद कीजिएगा और इतिहास के पन्नों को पलटिएगा। किस प्रकार ज़मीनें हमारी और गोली मारकर ज़मीन लेने का काम किया जाता है। और ये कहते हैं ये किसानों का देश है, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत तरक्की करेगा, गोली मारकर। बंगाल में भी कई ऐसे उदाहरण है जब ज़मीन को बचाने के लिए आंदोलन हुआ है। इसीलिए और आर्टिकल 31 हटाने का यही रीज़न है। आर्टिकल 31 आज भारत देश में नहीं है, वो खाली है। वहाँ मौलिक अधिकार होता है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में अंगीकृत था, लेकिन उसे हटाने का यही साजिश है। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय संविधान।